ओम श्री गणेशाय नमः। आश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, ऐसा सुनने में आया है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस संकटा चतुर्थी को किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में पार्वती जी ने भी यही प्रश्न गणेश जी से किया था कि हे देव, कुवार मास में गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और उसका क्या फल होता है। मेरी यह जानने की इच्छा है। इस पर गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि हे माता, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की आराधना पूर्व कही गई विधि अनुसार करें। इस दिन भोजन ग्रहण ना करें। क्रोध, झूठा दिखावा, लोभ आदि को छोड़कर गणेश जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए पूजन करें। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। पुराने समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उन चित्रों में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, मैंने इसी पुरुष को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। हे सखी, यह पुरुष जहां कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, वरना इसके ना मिलने पर मैं मर जाऊंगी। उसकी सखी चित्रलेखा यह सुनकर जगह जगह खोज करती हुई द्वारका में आ गई। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने रात्रि में पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। तत्पश्चात वह सायंकाल के समय बाणासुर की नगरी में पहुंची। इधर प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। कृष्ण जी भी अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से बेचैन हो उठे। रुक्मिणी जी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी। रुक्मिणी कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह स्वेच्छावश ही कहीं गया है। मैं दुखी होकर आपके समक्ष अपने प्राण गंवा दूंगी। रुक्मिणी के एक ऐसा कहने पर कृष्ण जी यादवों की सभा में गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि लोमश को देखा। उन्हें नमस्कार कर श्री कृष्ण जी ने उनसे सारी व्यथा को कहा। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे देव ऋषि, हमारे पौत्र को कौन ले गया, अथवा वह कहीं खुद तो नहीं चला गया। उसकी माता अपने पुत्र के वियोग के कारण अत्यंत दुखी है। कृष्ण जी से ऐसा सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे वसुदेव, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसको बाणासुर के महल में छिपा रखा है। ऐसा नारद जी ने बताया है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का व्रत कीजिए। इसका व्रत करने से आपका पौत्र अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने लोमश मुनि द्वारा बताए गए व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव के कारण कृष्ण जी ने बाणासुर को युद्ध में हरा दिया। हालांकि उस घोर युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बाणासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वह विजय नहीं हो सका। कृष्ण जी ने क्रोधवश उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला। श्री गणपति जी को खुश करने हेतु और सारी बाधाओं को निवारण करने के लिए इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, समस्त कष्टों को नाश करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपकी शत्रुओं पर विजय होगी और आप राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत के फल का वर्णन धुरंधर विद्वान नहीं कर सकते। हे युधिष्ठिर, मैंने इसका स्वयं ज्ञान किया है, यह मेरा सत्य वचन है।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्न हरण मंगल करण काटन सकल कलेश, सारा पहली सुमरिये गौरी पुत्र गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुता वाटी, कामना को पूरा करो जाऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।